नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम बात कर रहे हैं न्यूज पल्स में आज मनीष कश्यप के गिरफ्तारी की। जी हां, लगभग 24 घंटे से आर्थिक अपराध इकाई और अन्य एजेंसी लगातार मनीष कश्यप से पूछताछ कर रही है और पूछताछ के दौरान जो तथ्य सामने आए हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, वो चौंकाने वाली है। जी हाँ, मनीष कश्यप सिर्फ खबर चलाने की वजह से पुलिस के निशाने पर नहीं है। ये बात आप समझ लीजिए कि सिर्फ उन्होंने खबर दिखाया, वो खबर फर्जी है, इस वजह से निशाने पर नहीं है। मनीष कश्यप ने एक ऐसी साजिश रची थी जिस साजिश के सहारे बिहार सरकार को अस्थिर करना, साथ ही एक ऐसा माहौल बना देना पूरे देश के स्तर पर, नॉर्थ और साउथ के बीच, कि आने वाले समय में और हिंसक घटनाएं घटें। वजह क्या है? वजह जान के आप हैरान रह जाएंगे। पूछताछ के दौरान उन्होंने जो कहा है वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यही तो बात है कि बिहार के 30 यूट्यूबर्स को नोटिस दिया गया है। तमिलनाडु सरकार ने भी दी है, पुलिस ने भी दी है और बिहार पुलिस ने भी दी है। सारे अखबार को नोटिस दिया है जिसने वो खबर छापा है, और वो लोग आ भी रहे हैं अपना जवाब देने के लिए, लेकिन पुलिस को उससे एतराज नहीं है। वो माफीनामा पे वो दस्तखत करा रहा है और उनको छोड़ दे रहा है। ऐसे में सवाल उठा रहा है कि भाई मनीष कश्यप ऐसा क्या कर दिया? तो जरा सुनिए मनीष कश्यप ने क्या किया। मनीष कश्यप हाल के दिनों में चेन्नई गया था और वहाँ एक अपने इलाके का, समझते ना, मैट मजदूरों का जो मैट होता है, मनोज यादव, झारखंड का रहने वाला है, उससे उसकी दोस्ती हुई और वहीं से वो साजिश रचा। और उस साजिश का मतलब इतने बड़े स्तर पर साजिश रचा गया था कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे। टाइमिंग देखिए, टाइमिंग कितना ज़बरदस्त उन्होंने सेट किया था। जब पुलिस उससे पूछताछ में कही भाई ये टाइमिंग क्यों सेट किया आपने, तो कहा कि एक तरफ सर बिहार विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला था, दूसरा तेजस्वी का चेन्नई जाकर उनके जन्मदिन पर भाषण देना था, और तीसरा चेन्नई में जो बिहारी मजदूर थे उसको लेकर 2 महीना पहले विवाद हुआ था, उस विवाद को इस विवाद से जोड़कर माहौल को बनाना था। तो इस स्तर पर रणनीति बनाई गई थी और उसके पीछे वजह यही था कि हम इस सरकार को, जो बिहार में वर्तमान सरकार है, उनको हम अस्थिर कर सकें। उन पर जो जिस तरीके का आरोप लगता है, उस आरोप में मजदूर ऐसे वर्ग से लोग आते हैं जो उनका वोट बैंक है। आरजेडी और जदयू के पास वोट बैंक कौन है, या महागठबंधन के पास कौन वोट देने वाले लोग हैं? यही जो मजदूर जो काम करने के लिए बाहर जाते हैं, उनके बीच ऐसा माहौल बनाया जाए डर का कि वो लोग सरकार को इस तरीके से असहज कर दिया जाए। इस स्थिति में बीजेपी को एक मौका मिलेगा कि भाई सदन में वो हंगामा भी करेगा। एक माहौल बनाने की कोशिश होगी कि भाई बिहार के बाहर जो प्रवासी बिहारी हैं उनके साथ तो बीजेपी खड़ी है, सरकार तो उनको पिटवाने में लगी हुई है। ये इस स्तर पर रणनीति बनाई गई और उसको जमीन पर उतारने के लिए अब बताइए, झारखंड का मनोज यादव, जब तमिलनाडु पुलिस ने उसको वो क्या मोबाइल का जब CDR दिखाया कि इससे क्यों बात हो रही थी तुम्हारी, ये कौन है, ये तुम्हारे बिहार का है, कोई जवाब नहीं था। जो मनीष कश्यप कह रहा था कि सर हमसे गलती, हमें पता नहीं था, हम फेक वीडियो का इस्तेमाल हम गलत फहमी में कर दिया, लेकिन जैसे ही CDR दिखाना शुरू किया तमिलनाडु पुलिस की, इससे आप चेन्नई की फलाने लोगों से आपकी क्यों बातचीत हो रही थी पिछले 2 महीने से, कोई जवाब मनीष कश्यप के पास नहीं था। ये वीडियो बनाकर ये आपके पास क्यों भेजा, क्यों फिर आपके पास के माध्यम से बाकी लोगों के पास भेजा गया? मतलब तमिलनाडु में भी जो वीडियो बनाया गया था पिटाई का, घटना घटी थी 1-1.5 महीना पहले, लेकिन उसके बाद जो वीडियो का प्लांट किया गया, उसमें किस तरीके से वीडियो को प्लांट करना है, कहाँ मजदूर को कैसे बिठाना है, सीधा कॉल पे मनीष कश्यप यहाँ से मनोज यादव को निर्देश देता था कि इस तरीके से वीडियो बनाकर आप वायरल कीजिए। और जो जिस इरफान को खोज हो रहा है ना, कि जिन्होंने पहली बार ट्वीट किया था, हालांकि अभी तक उस आईडी को पुलिस खंगाल नहीं पाई है, लेकिन जिस अंदाज में उसका इस्तेमाल हुआ था वो भी चीज़ें सामने आ गई। उसका भी खुलासा मनीष कश्यप ने कर दिया है कि किस तरीके से एक फेक आईडी बनाकर उस वीडियो को वायरल किया गया। तो मनीष कश्यप इसलिए निशाने पर नहीं है तमिलनाडु पुलिस और बिहार पुलिस का कि उन्होंने खबर चलाई है, निशाने पर इसलिए है कि उन्होंने तमिलनाडु सरकार का जो एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है त्रिपुर में, वस्त्र उद्योग, उसको वो डैमेज करना चाहता था। उसमें कई तरह के लॉबी काम कर रहे थे। मनीष कश्यप उस लॉबी के साथ खड़े थे, पत्रकारिता वो नहीं कर रहे थे, वो उस लॉबी के साथ खड़े थे कि त्रिपुर में जो एक इंडस्ट्री डेवलप किया है वस्त्र बनाने की का, उसको हम कैसे डैमेज करें।
फिर उसका लाभ हम बिहार की राजनीति में कैसे लें। और चलते चलते एक बड़ी खबर कि मनीष कश्यप ने जो कहा है, आप हैरान रह जाएंगे। बिहार के एक बड़े नेता से लगातार संपर्क में था इस दौरान, और संयोग ऐसा देखिए कि वो उस नेता से जो उनका बातचीत हुआ है वो टेप उसके मोबाइल में ही पकड़ा गया है। और वो कन्वर्सेशन अगर डिस्क्लोज होता है, जो पुलिस स्वाभाविक तौर पर उस पर काम कर रही है, तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके से वो नेता साहब कह रहे थे कि इसको और थोड़ा आग लगाओ। मतलब बिहार को जलाने के लिए एक व्यक्ति का जो कहता है कि हम पत्रकार हैं, और उससे पॉलिटिशियन किस तरीके से, बड़े पॉलिटिशियन यहाँ के हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, जब वो सामने आएगा वीडियो तो आप हैरान रह जाएंगे। चलिए, फिलहाल मनीष कश्यप के खुलासे के बाद जो उन्होंने कहा है, बिहार में एक बड़ी रेड की तैयारी चल रही है और कई लोगों के घर रेड होगा, ये साफ दिखने लगा है। क्योंकि मसला सिर्फ मसला खबर का नहीं है, मसला है सरकार को अस्थिर करने, सरकार को गिराने का।